अस्सलामुअलैकुम। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट। और आज की वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ हम कुछ फंडामेंटल एनालिसिस को भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है और जिसमें हमारे पास टेक्निकल से ज्यादा इंपैक्ट हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस का हुआ है। तो मैं आपको कुछ प्रीवियस बिरिश मार्केट्स के सिनेरियोज भी मैं आपको गाइड करूंगा कि हमारे पास पास्ट में बिरिश मार्केट्स में क्या कुछ होता हुआ है और ये जो करंट बिरिश मार्केट है इसमें हमारे पास क्या कुछ हो रहा है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आप सारी चीजों को डिटेल में अच्छे तरीके से समझ सको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। और अगर हम मार्केट अपडेट्स को इस टाइम पे देखें तो मार्केट बिल्कुल एक्सपेक्टेडली हमारे पास मूव कर रही है। मैं आपको प्रीवियस 2 to 3 डेज से मैं आपको गाइड करता हुआ था कि बीटीसी पंप एक्सपेक्टेड है, जिसमें हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है और अभी मार्केट ने उस बुलिश डाइवर्जेंस को बिल्कुल परफेक्टली न्यूट्रलाइज कर लिया है। अब यहां पर जो हमारे पास मार्केट चल रही है वो अपनी एक डेली रेंज के बॉटम पे चल रही है, जो कि हमारे पास कुछ राउंड अबाउट 19,500 हमारी एक डेली रेंज बनती है जो प्रीवियस 2 वीक से सेट हुई हुई है। तो अगर हम डेली रेंज के बॉटम को देखें तो ये हमारा लाइक 5% एक्यूमुलेशन बनती है, जो मैं आपको ऑलरेडी फेसबुक पोस्ट पे गाइड करता हुआ आया हूं कि यहां से आपको कुछ ना कुछ बाइंग करनी चाहिए। अब रिगार्डिंग ऑल्ट कॉइन्स में आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो, ऑल्ट कॉइन्स में ना सिर्फ स्पेसिफिक कॉइन्स को इस टाइम पे चूज करना, जिसमें हमारे पास सोल, मैटिक, माना, गेमफाई, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे एज कंपेयर टू कि अगर आप बाकी कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हो। इसकी रीजन हमारे पास ये है कि अगर हम बीटीसी चार्ट को देखें या एथेरियम चार्ट को अगर हम उठाकर देखें या ओवरऑल पूरे क्रिप्टो मार्केट के चार्ट को अगर हम उठाकर देखें तो क्रिप्टो मार्केट हमारे पास इस टाइम पे साइडवेज मूव कर रही है। अब जो मार्केट हमारे पास चल रही है वो एक अपनी डेली बॉटम की लो पे चल रही है, जहां से मोस्ट लाइकली अगर हम प्रीवियस 2 वीक्स को उठा के देखें तो मार्केट हमारी बाउंस बैक की भी है। लेकिन यहां पर हम इस फैक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस स्पॉट की हमारे पास ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी होती है वो स्पॉट हमारी वीक हो सकती है। तो ये वो पॉइंट है कि जहां पे कुछ हमारे पास लाइक रिस्की प्ले हमें करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। आपको लेस से जितना मिनिमम कैपिटल से आप मार्केट में एंट्री लोगे वही आपके लिए बेटर है, क्योंकि मार्केट अपनी स्पोर्ट की टेस्टिंग कर रही है। अगर इन वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो ये स्पोर्ट अगर हमारी ब्रेक हुई तो हमारी जो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट है वो ऑल द वे डाउन हमारे पास 18,700 पे बनती है। तो अगर ये हमारे पास स्पोर्ट ब्रेक होती है तो ऑल्ट कॉइन्स इस स्पोर्ट ब्रेकेज पे बहुत ज्यादा ब्लीड करेंगे जब हमारे पास बीटीसी ऑल द वे डाउन 18,900 तक ट्रेवल करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको बहुत सेंसिबली प्ले करना पड़ेगा, आपको ऑल्ट कॉइन्स को बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास ये 3-4 कॉइन्स ही हैं इस टाइम पे जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। और इसी के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में बीएनबी को भी ऐड करना स्टार्ट कर दो। ये 275 276 बीएनबी की जो प्राइस चेक चल रही है ये बहुत अच्छी आपकी एक्यूमुलेशन हो सकती है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ ना कुछ बीएनबी को भी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो। अब हम जी कुछ बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस को अगर हम देखें तो इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी चीजें मार्केट में आ रही हैं जी। एथेरियम मर्ज की बहुत सारी जो है ना वो लाइक अपडेट्स चल रही हैं। उसके अलावा आज के दिन हमारे पास जो है वो पोल्काडॉट अटैक की भी हमारे पास न्यूज आई है और बहुत सारे फंडामेंटल्स वीक हुए हैं। अब देखो, बिरिश मार्केट जो हमारे पास होती है ना, ये सारी एक्टिविटीज होती ही बिरिश मार्केट में है। अब देखो, अगर आप जिन लोगों ने 2018 की बिरिश मार्केट जिन लोगों ने देखी हुई है ना, वो लोग मेरे से एग्री करेंगे कि 2018 में भी हमारे पास बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो था। हमारे पास इसी तरीके से हर रोज कभी एथेरियम हैक आ जाता था, कभी कुछ हैक आ जाता था, कभी कोई एम्प्टी गॉक्स की न्यूज आ जाती थी कि भाई फर्दर ऑन उनका कुछ हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बिरिश मार्केट होती ही इस चीज के लिए जहां पे मार्केट को मैक्सिमम टेस्ट किया जाता है हर लिहाज से, उसमें फंडामेंटल्स वीक करके न्यूज डाल के कि यार मार्केट को जितना ब्लीड करवा सके ना हम उसको करवाएं। तो ये जो हमारे पास इस टाइम पे न्यूज आ रही है ना, इन न्यूज को समझो क्या, इनका पर्पस क्या है हमारे पास। अभी जो पोल्काडॉट अटैक की जो आई न्यूज आई है ना, ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये जेन्युइन न्यूज है या ऑथेंटिक न्यूज है। ये सिर्फ फंडामेंटल्स में एक लूप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक होल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये इन कॉइन्स को ब्लीड करवाना पर्पस है और इसके अलावा कोई भी इसका एम नहीं है। अब ये इस चीज को मैं क्लैरिफाई आपको इस तरीके से करता हूं। अगर आप एथेरियम मर्ज को देखो तो एथेरियम मर्ज 2000 लाइक हमारे पास पिछले 8 साल से एथेरियम मर्ज हो रहे हैं। लाइक हमारे पास 2018 में इथेरियम मर्ज आई, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि भाई इथेरियम मर्ज होने वाला है। 2021 में आई, 2020 में आई और अब जाके 2022 में उन्होंने जाके जो है ना उसको कंप्लीट कर रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन डेवलपर्स, दुनिया के बेहतरीन प्रोग्रामर्स उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि इथेरियम मर्ज करवाने के लिए 8 साल लगेंगे उनको? नहीं, इसके पीछे बैकएंड पे बहुत सारी और रीजंस होती है। मार्केट अडॉप्टेशन होती है, मार्केट को एक ऐसे फेज में लाया जाता है कि यार अगर हम अपने नेटवर्क पे कोई अपग्रेड करें ना तो ये ना हो कि यार हमारी अपग्रेड अगर इनकेस फेल भी हो ना तो यूजर हमारा भागे नहीं, यूजर हमारा डिपेंडेंट रहे।
तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम ये बुलिश मार्केट में देखते हुए आए हैं। और आप ये चीज भी नोटिस करोगे कि हमारे पास जितनी भी अपडेट्स होंगी ना, लाइक ये नेटवर्क्स में, प्रोजेक्ट्स में और इनके फंडामेंटल्स में जितनी भी अपग्रेड्स होंगी, वो सारी अपग्रेड्स होती हैं बुलिश मार्केट में। इसका पर्पस ये होता है कि यार अगर इन वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो किसी भी प्रोजेक्ट में कोई अपग्रेड की जाए और वो अपग्रेड इन वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो फेल हो जाए, तो मार्केट ऑलरेडी अपने बॉटम पे चल रही होती है, ट्रेडर्स ऑलरेडी लॉस में चल रहे होते हैं, ट्रेडर्स अपना सेल ऑफ नहीं करते लॉस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मार्केट में एग्जिट नहीं कर पाते क्योंकि वो लॉस में होते हैं। तो ये इनके लिए बेस्ट टाइम होता है। तो ये बुलिश मार्केट में ये इस तरह की न्यूज आना, ये एक लाइक आप ये समझ लो कि एक हेल्दी चीज होती है, क्योंकि जब ये न्यूज़ मार्केट में एक मैक्सिमम इंटेंस लेवल पे पहुंच जाती है ना, तो वो एक मोस्ट लाइकली हमारा मार्केट रिवर्सल होता है। और जिन लोगों ने 2018 की बुलिश मार्केट देखी हुई है उन सबको पता होगा कि ये 2020, 21 और ये जो हमारे पास 2022 की जो हमारे पास बुलिश मार्केट है ना, ये लाइक बिल्कुल सिमिलर टू 2018 वाली है। इसी तरीके से फंडामेंटल्स वीक थे, हर रोज कोई ना कोई बुरी न्यूज हमारे पास आती थी, हर रोज कुछ ना कुछ जो है ना वो लाइक ये चीज होगी, दुनिया खत्म होने वाली है, लाइक पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास इसी तरह के सिनेरियोज वहां पर भी आए थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये सारे एक अपने मैक्स लेवल पे पहुंचे तो मार्केट रिवर्सल हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था और मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में गई थी। अब मैं यहां पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अब ये जो न्यूज़ आ रही हैं इसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में चली जाएगी, नहीं। अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास गैप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी बेसिस पे हमारे पास मार्केट को अभी बहुत सारा टाइम लगेगा इस बुलिश मार्केट को ओवरटेक करने में। और जो मिनिमम टाइम फ्रेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं ऑल द वे एंड 2022 का एंडिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर इन बेस्ट केस सिनेरियो भी हमारी बुलिश मार्केट ने ओवर होना हुआ ना और हमारा एक पैराबोलिक मूव आया, तो वो हमारा दिसंबर से पहले कभी भी नहीं आएगा। तो ये चीज अपने माइंड में रखना कि आपके पास जो एक्युमुलेशन का टाइम है ना वो आपके पास है दिसंबर तक। मतलब ये कहने का मकसद है यहां पे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में $100 है तो ये $100 आपने ये नहीं करने, ये $100 की जो आपकी एक इन्वेस्टमेंट मार्केट में जो आपने इनपुट देनी है ना, वो ये अगले 4 महीने की टाइम ड्यूरेशन में आपने इनपुट देनी है। और 4 महीने के जो आपको मैक्सिमम बॉटम्स मिलेंगे वहां से आपने एक्युमुलेट करना है। जिस तरह अगर हम ये सितंबर की बात करें या अगर हम प्रीवियस मंथ में जिन्होंने एक्युमुलेट किया, तो प्रीवियस मंथ की जो हमारे पास एक बॉटम थी वो हमारा बीटीसी का $19,000 था। तो जिन लोगों ने $19,000 से बाइंग की, ये उनकी बहुत अच्छी बाइंग है क्योंकि वो पूरे महीने का एक लो था। अब इसी तरीके से सितंबर हमारे पास आ गया। अब सितंबर का एक्सपेक्टेडली जो लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम ऑल द वे डाउन 17,700 एक्सपेक्ट करेंगे। यहां तक हमारा एक बॉटम फॉर्म होगा। डबल बॉटम क्रिएशन के बाद मार्केट हमारे पास कुछ जाना लाइक एक रिलीफ प्रोड्यूस करेगी। तो ये लाइक इस तरीके से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है सारी उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो और दिसंबर तक आपने अपने पोर्टफोलियो को लाइक 70 to 80% आपने एक्युमुलेट करना है डिफरेंट कॉइन्स को, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, जो आने वाले जो हमारे पास नेक्स्ट पैराबोलिक मूव होगा उसमें जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था रिगार्डिंग टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स। इंशाल्लाह आज के दिन में ही मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप लोगों के जितनी भी क्यूरीज, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारी चीजें मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में उनको टैग कर दें ताकि हमारी वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा हो सके और मैं इसी तरीके से आपके पास आपके लिए ज्यादा ज्यादा यूजफुल कंटेंट बनाकर लाता रहूं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।